वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2004 में आई मूवी द टर्मिनल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक लाजवाब मूवी है और इसके लीड रोल में है टॉम हैंक्स। मूवी की शुरुआत में हमें JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहां US में इंटर करने वाले पैसेंजर्स के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे थे। और इन्हीं पैसेंजर्स में हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर भी मौजूद है, जिसका नाम विक्टर नवोस्की है। जब विक्टर कस्टम्स पर अपना पासपोर्ट और वीजा चेक करवा रहा होता है, तब कस्टम ऑफिसर देखता है कि मशीन विक्टर के पासपोर्ट को इनवैलिड बता रही है। और तो और मशीन के हिसाब से विक्टर एक सस्पिशियस कैरेक्टर है, जिसे कैप्चर करके उसकी रियल पहचान का पता लगाया जाए। तो कस्टम ऑफिसर इस सिचुएशन की रिपोर्ट एयरपोर्ट सिक्योरिटीज को दे देता है। तो सिक्योरिटी वाले यहाँ आकर विक्टर को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। मगर विक्टर को इंग्लिश आती ही नहीं है, तो वो ऑफिसर के सवालों के जवाब देने में नाकामयाब रहता है। तो ऑफिसर बड़ी चालाकी से विक्टर के रिटर्न टिकट और पासपोर्ट ले लेता है। इसके बाद विक्टर से फ्रैंक नाम का आदमी मिलने आता है, जो कि कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन का डायरेक्टर है। फ्रैंक बोलता है कि मिस्टर विक्टर, हमारे देश की सरकार ने आपका ट्रेवलिंग वीजा रद्द कर दिया है, यानी आप US में इंटर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके देश की सरकार में काफी फेरबदल हुए हैं। हाल ही में कुछ रेबल्स ने प्रेसिडेंशियल पैलेस पर हमला कर दिया है, जिससे आपके देश की सत्ता पलट गई है। और तो और नई सरकार ने रूल में आते ही लॉज में कुछ फेरबदल कर दिए हैं। मगर विक्टर अभी भी काफी कंफ्यूज्ड है। तो फ्रैंक बताता है कि आपके कंट्री काराकोजिया ने अपने सभी इंटरनेशनल बॉर्डर बंद कर दिए हैं, यानी काराकोजिया में न तो कोई फ्लाइट जा सकती है और न ही वहां से यहाँ पे फ्लाइट आ सकती हैं। और तो और आपकी सरकार ने पुराने इश्यू किए गए सभी पासपोर्ट्स रद्द कर दिए हैं, यानी कि अब आपके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है और इस समय आप किसी भी देश के सिटीजन नहीं हो। फ्रैंक कंटिन्यू करता है कि जब तक US सरकार काराकोजिया से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन री-एस्टैब्लिश न कर ले, तब तक आपको हमारे देश में न तो रिफ्यूज मिलेगी और न ही आपको प्रोटेक्शन मिलेगा और न ही आपको अजाइलम मिल सकता है। तो कुल मिला के ये है कि मैं आपको US में इंटर होने नहीं दूंगा और आप न ही काराकोजिया वापस लौट के जा सकते हैं। मगर बेचारे विक्टर को इन लोगों की अब तक बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थीं। तो फ्रैंक विक्टर को इशारों में समझाता है कि मैं आपका इंटरनेशनल ट्रांजिट लॉन्च में रुकवाने का इंतजाम कर दूंगा, मगर आपको लॉन्च के एरिया से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। इसके बाद ऑफिसर विक्टर को इंटरनेशनल ट्रांजिट लॉन्च में ले जाकर उसे कुछ फ्री मील टिकट्स देकर कहता है कि ध्यान रहे कि आप लॉन्च से बाहर न जाएं, क्योंकि इन दरवाजे के उस पार अमेरिकन सॉइल है और उस पर कदम रखते ही आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद विक्टर टीवी पे देखता है कि उसके देश काराकोजिया की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। तो ये सब देखकर विक्टर काफी परेशान है कि काराकोजिया में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि न्यूज भी इंग्लिश में आ रही होती है, जो विक्टर को समझ में नहीं आ रही है। तो वो जोर जोर से हेल्प चलाने लगता है, ताकि कोई भला आदमी उसकी हेल्प करे और न्यूज के कंटेंट को उसकी भाषा में ट्रांसलेट कर दे। मगर उसको कहीं से भी हेल्प नहीं मिलती। तो वो बेचारा रोते रोते न्यूज में वीडियोस और इमेज को देखकर अंदाजा लगाने लगता है कि आखिर उसके देश में चल क्या रहा है। विक्टर काराकोजिया में मौजूद अपनी फैमिली से बात करना चाहता है, मगर फिर भी उसे किसी से भी हेल्प नहीं मिलती। और अब तक विक्टर समझ चुका था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। मगर फिर काफी देर इधर उधर भागते भागते वो काफी थक जाता है और तो और उसे भूख भी लगी है। वो अपने मील कूपन को चेक करता है, मगर कूपन्स पे भी सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि इन कूपन्स को कैसे यूज करना है। तभी विक्टर देखता है कि एक लड़की का सूटकेस बंद नहीं हो रहा है। तो विक्टर उसकी हेल्प करने चला जाता है, मगर इस समय विक्टर के मील कूपन्स उड़ जाते हैं, जिसे एक सफाई कर्मचारी उठा लेता है। मगर उसे ऐसा करते हुए विक्टर देख लेता है, तो वो जल्दी से सफाई कर्मचारी के पास जाकर अपने मील कूपन मांगता है और फिर खुद ही कर्मचारी के कचरे को चेक करने लगता है। मगर ये सफाई कर्मचारी तो काफी चालाक है। वो फ्री में मिले मील टिकट्स को अपने हाथ से कैसे निकल जाने देता। तो वो विक्टर को ये कह के बेवकूफ बना देता है कि वो बिना किसी प्रायर अपॉइंटमेंट के अपने कचड़े को किसी को भी चेक करने नहीं देगा। और ऐसा कहकर वो वर्कर यहाँ से निकल जाता है। अब विक्टर को लॉन्च में भटकते भटकते रात हो चुकी है। तो वो थका हारा और भूखा प्यासा एक सीट पे जाकर सोने की कोशिश करता है, मगर सीट काफी अनकंफर्टेबल है। तो वो 2 सीट को खोलकर अपने लिए बेड बना लेता है और लेट जाता है। मगर तभी विक्टर को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तो वो हाथ ऊपर करके डोंट शूट चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसे मारने आया है, मगर असल में तो एक प्लेन ने लैंडिंग की थी। इसके बाद नेक्स्ट डे चालू हो जाता है, जहां फ्रैंक का सुपीरियर उसे प्रमोट करके एयरपोर्ट का टेम्परेरी फील्ड कमिश्नर बना देता है। तो ये जानकर फ्रैंक काफी खुश है। इसके बाद फ्रैंक को सिक्योरिटी फुटेज में विक्टर दिखाई देता है, जो कि नहाने वाले कपड़ों में मस्त घूम रहा था। और फिर बेचारे विक्टर को पब्लिक वॉशरूम में नहाना पड़ता है। इसके बाद विक्टर कस्टम पर फिर से ट्राई करता है कि शायद उसे वीजा मिल जाए, मगर एज ऑलवेज लैंग्वेज बैरियर की वजह से काम बिगड़ जाता है। और ये सब सीन फ्रैंक और ऑफिसर ट्रूमैन भी देख रहे थे।
तो फ्रैंक कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये आदमी अब तक यहाँ पे कर क्या रहा है, इसने भागने की कोशिश क्यों नहीं की। तो ऑफिसर ट्रूमैन बोलता है कि शायद विक्टर खिसका हुआ है, मगर वो अच्छा आदमी है। नेक्स्ट डे विक्टर उस सफाई कर्मचारी को फिर से पकड़ लेता है, मगर वो कर्मचारी विक्टर को फिर से बेवकूफ बनाकर यहाँ से निकल जाता है। तो ये देखकर विक्टर काफी परेशान है। इसके बाद फ्रैंक विक्टर से आकर मिलता है और कहता है कि आज 12 बजे गेट के गार्ड्स की शिफ्ट चेंज होगी और नेक्स्ट गार्ड 5 मिनट बाद आएंगे, यानी कि 12 बजे से और 12:05 के बीच में गेट पे कोई भी नहीं होगा, यानी तुम्हारे लिए अमेरिका 5 मिनट के लिए खुला रहेगा। असल में फ्रैंक विक्टर को हिंट दे रहा है कि वो इलीगली अमेरिका में इंटर कर सकता है, बस वो किसी की नजर में न आए। मगर फ्रैंक ये सब अच्छे इंटेंशन के साथ नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि विक्टर एयरपोर्ट से इलीगली निकल जाए और फिर अमेरिकन सॉइल पर इलीगली इंटर करने के लिए उसे पकड़ लिया जाए, जिससे फ्रैंक की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और फिर 12 बजते ही ये लोग गेट से गार्ड्स को हटवा देते हैं। तो विक्टर देखता है कि वो एक गेट को पार करके अमेरिका में इंटर कर सकता है जहां वो जाना चाहता है। तो विक्टर को गेट के पास देखकर फ्रैंक काफी खुश होने लगता है और जल्दी से एयरपोर्ट पुलिस को बुलाने लगता है। मगर विक्टर इतना भी बेवकूफ नहीं है, उसे अपने ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा नजर आ जाता है जो कि उसके एक्शन के साथ साथ इधर उधर घूम रहा था। तो वो बड़ी चालाकी से कैमरे के सामने खड़ा होकर बोलता है कि मैं लॉन्च में ही वेट करूंगा। और ये सब देखकर सिक्योरिटी वाले बड़ी प्यारी सी स्माइल देने लगते हैं और इस तरह फ्रैंक का ब्रिलियंट प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट पानी की वजह से फर्श पे फिसल जाती है, तो विक्टर उस लेडी की हेल्प करता है। शायद विक्टर को ये लेडी पसंद आ गई है, मगर इस लेडी का तो पहले से बॉयफ्रेंड है, जिसे देखकर विक्टर काफी निराश हो जाता है। और ये सब सीन वो सफाई कर्मचारी भी देख लेता है, जिसका नाम राजन गुप्ता है। तो गुप्ता अपने भाइयों को जाकर विक्टर की कहानी सुनाने लगता है। गुप्ता के हिसाब से विक्टर किसी देश का जासूस है। इसके बाद फ्रैंक देखता है कि सिक्योरिटी वाले बड़े ध्यान से विक्टर की एक्टिविटीज को देख रहे हैं। तो ऑफिसर ट्रूमैन उसे बताता है कि विक्टर ने अपने खाना खाने के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया है। वो ट्रॉलीज को उनकी सही जगह पे ले जाकर उन्हें सेट कर देता है और ऐसा करके वो 25 सेंट्स कमा रहा है। ट्रॉलीज को सेट करते ही अपने आप मशीन से पैसे निकल आते हैं, जिन्हें यूज करके विक्टर एक बर्गर खरीद के अपना पेट भरता है और वो जल्द ही खूब पैसे बनाने लगता है और धीरे धीरे विक्टर अच्छा खासा लंच अफोर्ड करने लगता है। मगर इस समय भी विक्टर ने वीजा के लिए ट्राई करना बंद नहीं किया था, मगर कोई फायदा नहीं। इसके बाद फ्रैंक अपनी अथॉरिटी का यूज करके एक आदमी को काम पे रख लेता है जो अब से ट्रॉलीज को सेट करेगा, यानी कि फ्रैंक इंटेंशनली विक्टर की जॉब छीन रहा है ताकि विक्टर को खाना खाने के लिए पैसे ना मिले। और अब विक्टर काफी परेशान है कि वो अब शाम का खाना कैसे खाएगा। तो वो स्वीपर की तरह काम करने की कोशिश करता है, मगर इसे देखकर गुप्ता जी काफी भड़क जाते हैं और वो विक्टर से अपना पोछा छीन लेता है। इसके बाद एक रात विक्टर की मुलाकात एनरिक गज नाम के आदमी से होती है, जो विक्टर को खाना ऑफर करते हुए उसे बोलता है कि तुम मुझे ऑफिसर टोरेस के बारे में इंफॉर्मेशन ला कर दो और मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। असल में एनरिक उस कस्टम ऑफिसर से प्यार करता है जिसके पास विक्टर रोजाना वीजा एप्लीकेशन लेकर जाता है। तो वो टोरेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एनरिक को लाकर देने लगता है, जिससे उसे खाना मिल जाता है। और फिर विक्टर रोजाना ऑफिसर टोरेस से मिलने जाता है और उसकी हॉबीज, लाइक्स और डिसलाइक्स ऐसी इंफॉर्मेशन लाकर एनरिक्स को दे देता है। मगर ये सिचुएशन भी फ्रैंक को पसंद नहीं आती। वो तो बस विक्टर को एयरपोर्ट से भगाना चाहता है। इसके बाद फ्रैंक विक्टर से बोलता है कि हम तुम्हें न्यूयॉर्क में एंट्री दिला सकते हैं, मगर उसके लिए तुम्हें कोर्ट जज के सामने ये साबित करना होगा कि आपको अपने देश में जान का खतरा है। तो शायद जज आपको यूएस में शरण दे दे। मगर विक्टर ये सब करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे असाइलम लेने के लिए अपने देश कराकोजिया की बुराई करनी होगी, जो वो करना नहीं चाहता। इसके बाद विक्टर जॉब के लिए काफी भटकता है और लास्टली उसे एक कंस्ट्रक्शन वाली साइट पर काम मिल जाता है, जिसे वो खूब एंजॉय करते हुए करता है, क्योंकि उसे यहाँ पर आवर के $19 जो मिल रहे हैं, जिससे उसकी फूड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके बाद विक्टर अपने दोस्त एनरिक से मिलने जाता है, मगर यहाँ पर गुप्ता भी मौजूद है, जो विक्टर को देखकर खुश नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से तो विक्टर एक जासूस है और उसे लगता है कि शायद विक्टर उनकी बातें भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो गुप्ता के डाउट को क्लियर करने के लिए उसके दोस्त विक्टर को एक्सरे मशीन पे लिटाकर उसे अच्छे से स्कैन करते हैं और तब जाकर गुप्ता जी को तसल्ली मिलती है। वैसे विक्टर के पास एक पीनट की कैन है, जिसे वो बहुत केयर के साथ रखता है। वैसे विक्टर एमिलिया वॉरेन नाम की फ्लाइट अटेंडेंट से अक्सर मिलता रहता है और जल्द ही ये लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और ऐसे ही विक्टर को एयरपोर्ट पे रहते रहते काफी दिन बीत जाते हैं। और ऐसे ही एक दिन जब फ्रैंक सीसीटीवी में विक्टर पे नजर रख रहा होता है, तो वो ऑफिसर से पूछता है कि ये कंस्ट्रक्शन वाले विक्टर को कितनी सैलरी देते हैं। तो ऑफिसर बता देता है कि $19 पर आवर।
और ये सुनकर फ्रैंक काफी शॉक्ड और जेलस है क्योंकि इतनी तो उसकी सैलरी भी नहीं है। फ्रैंक अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बोलता है कि एयरपोर्ट पे एक सस्पिशियस आदमी रह रहा है जिसके पास कोई भी नेशनलिटी नहीं है और न ही उसके पास कोई वैलिड आईडी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अरेस्ट करके उसे जेल में डाल दो। मगर फ्रैंक का दोस्त फोन पर बिना जवाब दिए ही फोन काट देता है। असल में गाइस, फ्रैंक टेम्पररी फील्ड कमिश्नर है और अगर उसे परमानेंट होना है तो उसे कुछ बड़ा करके दिखाना होगा। मगर फ्रैंक को न जाने क्यों विक्टर की प्रेजेंस से खतरा महसूस हो रहा है, तो वो विक्टर को एयरपोर्ट से दूर करना चाहता है। नेक्स्ट डे एयरपोर्ट और फ्रैंक की लीडिंग कैपेबिलिटी का असेसमेंट होना है, जिसके लिए काफी सारे ऑफिशियल्स यहाँ पर आते हैं ताकि वो पता लगा सकें कि फ्रैंक परमानेंट फील्ड कमिश्नर बनने लायक है या नहीं। फ्रैंक सभी ऑफिशियल्स को एयरपोर्ट का टूर करवाता है, मगर तभी ट्रूमैन फ्रैंक के पास आकर बोलता है कि सर, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो ये दोनों चेक करने चले जाते हैं और देखते हैं कि एक रशियन पैसेंजर बहुत जोर से हल्ला काट रहा है। तो फ्रैंक जल्दी से विक्टर को बुला लेता है क्योंकि उस आदमी की लैंग्वेज विक्टर की लैंग्वेज जैसी लग रही है। इसके बाद विक्टर जैसे तैसे करके उस आदमी को शांत कराता है। तो फ्रैंक विक्टर से बोलता है कि इस आदमी को बताओ कि हमारी कंट्री से कोई भी ड्रग्स अंदर लाने या बाहर ले जाने के लिए मेडिकल परचेज लाइसेंस की जरूरत है। तो विक्टर उस आदमी से न जाने क्या कहता है। वो आदमी विक्टर को अपनी सारी मेडिसिन पकड़ा देता है और सभी के सामने घुटने टेक देता है, यह कहते हुए कि मुझे इन दवाइयों की सख्त जरूरत है वरना मेरे पिता मारे जाएंगे। मगर फिर भी उस आदमी को पकड़ लिया जाता है। मगर विक्टर भी काफी चालू है। वो बोलता है कि ये दवाई इंसानों के लिए नहीं बल्कि गोट्स के लिए है। उस आदमी ने पहले गोट ही बोला था, मगर मेरी ट्रांसलेशन इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हमारे काराकोजिया में फादर को लगभग गोट जैसा प्रोनाउंस करते हैं। तो रशियन आदमी भी गोट गोट चलाने लगता है। तो मजबूरी में फ्रैंक को इस आदमी को आजाद करना पड़ता है, वो भी मेडिसिन के साथ। ये मेडिसिन उस आदमी के फादर के लिए ही थी, बस ये दोनों झूठ बोल रहे थे। और फिर ये आदमी विक्टर को अच्छे से थैंक्स कहता है क्योंकि अब टाइमली मेडिसिन मिलने पर उसके पिता बच जाएंगे। मगर उसके जाते ही फ्रैंक विक्टर पे काफी भड़कता है और कहता है कि मुझसे पंगा लेना तुम्हें काफी भारी पड़ेगा और अब देखना तुम इसी एयरपोर्ट पे सड़ोगे और कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और ये सब सीन वो ऑफिशियल्स भी देख लेते हैं जो कि फ्रैंक को असेस करने आए थे। इसके बाद रात को गुप्ता एयरपोर्ट के सभी वर्कर्स को विक्टर की कहानी सुनाने लगता है कि कैसे आज उसने एक अनजान आदमी की हेल्प की थी। और इस कहानी को सुनकर सभी वर्कर्स के दिल में विक्टर के लिए रिस्पेक्ट जग जाती है। नेक्स्ट डे सभी वर्कर विक्टर को अच्छे से ग्रीट करते हैं, यानी विक्टर ने सभी के दिल जीत लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक को सुपीरियर समझाता है कि फ्रैंक, आज जो तुमने किया वो बिल्कुल गलत था। कभी कभी हमें रूल से हटकर इंसानों के हिसाब से सोचना चाहिए और कभी कभी रूल तोड़कर इंसानियत निभाने में कोई हर्ज नहीं है, वरना हम में और मशीन में क्या फर्क रह जाएगा। वैसे वो विक्टर काफी अच्छा बंदा है, तुम उसे थोड़ी ढील दे सकते हो। तो फ्रैंक विक्टर को बुलाकर प्यार से पूछता है कि तुम न्यूयॉर्क जाना क्यों चाहते हो और इस पीनट कैन में क्या स्पेशल है। तो विक्टर उसे बता देता है कि मैं इस पीनट कैन को न्यूयॉर्क सिटी ले जाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने किसी को वादा किया था। मगर ये सुनकर फ्रैंक अपना असली रंग दिखा देता है, ये कहकर कि मैं इस एयरपोर्ट पर अगले 10 साल के लिए जॉब करने वाला हूँ और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इन 10 साल में यूएस और न्यूयॉर्क की जमीन पर कदम भी रखने नहीं दूंगा और तुम इसी एयरपोर्ट पे सड़ोगे। रात को विक्टर को उसका दोस्त बताता है कि हम लोग अमेरिका में डांग भेजते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आती हैं और हम लोग तुम्हें जब चाहे जहाँ चाहे पोस्ट कर सकते हैं, मगर तुम इस तरह अमेरिका में इंटर करना क्यों नहीं चाहते। मगर विक्टर उनका कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद रात को एनरिक विक्टर से फिर से मिलने आता है और उससे कहता है कि मेरा एक काम कर दो और मैं तुम्हें खिला खिलाकर मोटा कर दूंगा। तो नेक्स्ट डे विक्टर ऑफिसर टॉरेस के पास फिर से वीजा फॉर्म लेके जाता है और ऑब्वियसली उसका वीजा फिर से डिनाई कर दिया जाता है। मगर इस बार विक्टर एनरिक का दिया मिशन पूरा करने आया था, तो वो फॉर्म के ऊपर एक रिंग बॉक्स रख देता है जिसे देखकर टॉरिस काफी सरप्राइज्ड है और खुश भी। तो विक्टर टॉरिस को एनरिक की बताई जगह पर उससे मिलने के लिए कहता है। तो टॉरिस एग्रीड टाइम पे एनरिक से मिलने पहुंच जाती है। मगर स्पेशल पार्ट, टॉरिस ने एनरिक की दी हुई रिंग पहनी हुई है, यानी टॉरिस को भी एनरिक पसंद है और वो एनरिक से शादी करने के लिए तैयार है। और फिर जल्दी ही ये दोनों शादी कर लेते हैं और ऐसा सिर्फ विक्टर की बदौलत हो पाया है। इसके बाद फ्रैंक फ्लाइट अटेंडेंट अमीलिया को अपने पास मिलने बुलाता है और उसे विक्टर के बारे में सब कुछ बता देता है, ये भी कि विक्टर अच्छा आदमी नहीं है, उसका कोई पर्सनल एजेंडा है। फ्रैंक विक्टर को पूरी तरह से तोड़ना चाहता है, इसलिए ही तो वो एमिलिया और विक्टर को अलग करना चाह रहा है। एमिलिया डायरेक्टली विक्टर से मिलने जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी फ्लाइट डिलेड है, मगर मुझे तो पता चला है कि तुम पिछले 9 महीनों से इसी एयरपोर्ट पे रह रहे हो और तो और तुमने दिन का खाना खाने के लिए हर तरह का काम किया है। मैं तो आज तुम्हें बताने आई थी कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है
और अब मैं तुम्हारे साथ लाइफ काटना चाहती हूँ, मगर हमारा रिलेशन तो झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है। तो विक्टर उसे मनाने के लिए अपनी सारी सच्चाई बता देता है और तो और वो एमिलिया को अपने पीनट कैन के बारे में बता देता है कि ये कैन मेरे पिता की है और खोलने पर कैन में काफी सारे पेपर मिलते हैं। विक्टर अमिलिया को एक फोटो दिखाकर बोलता है कि ये फोटो ग्रेट डे इन हार्लेम का है जो कि 1958 में लिया गया था और कैसे भी ये फोटो मेरे पिता के हाथ लग गया। तो मेरे पिता जो कि जैज म्यूजिक के बहुत बड़े फैन थे, तो उन्होंने इस फोटो में मौजूद 57 म्यूजिकल स्टार्स के ऑटोग्राफ लेने का डिसाइड किया और फिर वो अपनी जर्नी पे निकल गए। मेरे पिता 56 ऑटोग्राफ तो ले चुके थे, मगर लास्ट वाले को ले पाने से पहले ही वो गुजर गए। तो मैं लास्ट म्यूजिशियन का ऑटोग्राफ लेने आया हूँ ताकि मेरे पिता का सपना पूरा हो सके। तो ये सब सुनकर अमेलिया काफी इमोशनल हो जाती है और फिर इन दोनों का पैचअप हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एनरिक और उसके दोस्त विक्टर को इन्फॉर्म करते हैं कि काराकोजिया में वॉर खत्म हो चुका है। तो ये जानकर विक्टर काफी खुश है कि अब उसके डॉक्यूमेंट री इशू कर दिए जाएंगे और फिर वो अपना काम पूरा करके घर वापस जा पाएगा। मगर तभी एमिलिया यहाँ आकर विक्टर को बताती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, मैंने उसके थ्रू तुम्हारे लिए एक पास बनवाया है जिससे तुम न्यूयॉर्क में एक दिन के लिए ट्रेवल कर सकते हो। मगर विक्टर की खुशी धरी की धरी रह जाती है जब उसे पता चलता है कि अमेलिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रियूनाइट हो गई है। इसके बाद दुखी मन से विक्टर ऑफिसर टॉरिस के पास जाता है ताकि वो अपने 1 डे ट्रेवल वीजा पर अप्रूवल स्टैम्प लगवा सके। मगर टॉरिस उसे बताती है कि इस फॉर्म पर एयरपोर्ट के फील्ड कमिश्नर के यानी कि फ्रैंक के साइन होना जरूरी है। तो विक्टर सीधा फ्रैंक के पास पहुंच जाता है ताकि वो फॉर्म में साइन करवा सके। मगर फ्रैंक जो कि विक्टर से बेहद नफरत करता है, वो विक्टर को बताता है कि तुम्हारे देश में वॉर खत्म हो गया है, ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज है और आज ही मैं इस एयरपोर्ट का परमानेंट फील्ड कमिश्नर बन गया हूँ और ये मेरे लिए गुड न्यूज है। मगर मेरा कमिश्नर बनना तुम्हारे लिए सीरियसली बैड न्यूज है क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं तुम्हें सुकून से जीने नहीं दूंगा और अब मेरे पास अच्छा मौका है जिसका मैं फुल यूज करूंगा और मैं तुम्हारे ट्रेवल वीजा पर साइन नहीं करूंगा क्योंकि तुम न्यूयॉर्क जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। फ्रैंक कहता है कि विक्टर तुम हार गए और मैं जीत गया, अब अपना पासपोर्ट और काराकोजिया की रिटर्न टिकट ले लो और अपने देश लौट जाओ। मगर विक्टर कहता है कि मेरे डॉक्यूमेंट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वैलिड हैं, यानी मेरी भी एक पहचान है और अब तुम मुझे न्यूयॉर्क जाने से नहीं रोक सकते। तो फ्रैंक अपनी अथॉरिटी का फुल यूज करते हुए बताता है कि मेरी पोस्ट मुझे ताकत देती है कि मैं एयरपोर्ट से किसी को भी जॉब से निकाल सकता हूँ, जैसे कि एनरिक जिसने तुम्हारी काफी हेल्प की है, उसके बिना तुम भूखे मर जाते, तो मैं उसे जॉब से निकाल दूंगा और फिर कुछ ही दिनों में एनरिक और ऑफिसर टॉरेस की शादी टूट जाएगी। और दूसरा वो गुप्ता जिसे वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा और विक्टर ये सब सुनकर काफी दुखी है। उससे बदला लेने के लिए फ्रैंक इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद करने वाला है। तो विक्टर बिना न्यूयॉर्क जाए ही काराकोजिया लौटने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि आखिर वो फ्रैंक की तरह घटिया आदमी नहीं है। इसके बाद जल्द ही एनरिक और उसके दोस्त को भी पता चल जाता है कि फ्रैंक विक्टर को फोर्सफुली काराकोजिया भेज रहा है। तो वो सभी विक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम अपने और अपने पिता के सपने को बिना पूरा किए ही घर वापस कैसे जा सकते हो। गुप्ता जी तो विक्टर में खूब फटकार लगाते हैं कि तुम एक डरपोक हो जो फ्रैंक से डरकर भाग रहे हो, मगर विक्टर उनकी एक भी नहीं सुनता। तो गुप्ता जी जो कि फ्रैंक की सबसे ज्यादा इज्जत करता है, वो सीधा काराकोजिया जाने वाली फ्लाइट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तो मजबूरन पायलट को गुप्ता जी के सामने प्लेन रोकना पड़ता है। तो गुप्ता विक्टर की तरफ इशारा करके बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ, यानी गुप्ता विक्टर के लिए डिपोर्ट होने के लिए भी तैयार है। अब इस इंसिडेंट की वजह से काराकोजिया की फ्लाइट डिले हो जाती है और ये देखकर विक्टर में बहुत हिम्मत आ जाती है और वो अपने राइट का यूज करके न्यूयॉर्क जाने लगता है। तो एयरपोर्ट पर खलबली मच जाती है और एयरपोर्ट के सभी वर्कर्स के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और सभी लोग अपना काम छोड़कर विक्टर के पीछे चल देते हैं। और तो और वो लोग विक्टर के लिए खूब सारे गिफ्ट भी लाए थे। मगर जब तक विक्टर मेन डोर तक पहुंच पाता तब तक ट्रूमैन और सिक्योरिटी वाले गेट तक पहुंच चुके थे जिन्हें फ्रैंक ने भेजा था। मगर आज ट्रूमैन के दिल में भी इंसानियत जग जाती है और वो विक्टर पे अपना कोट डालकर बोलता है कि आज काफी स्नो गिर रही है, संभल कर जाना मिस्टर विक्टर। वहीं सिक्योरिटी रूम में फ्रैंक रेडियो पर विक्टर को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर देता है, मगर बेचारे की कोई भी नहीं सुनता और फिर विक्टर गेट से होता हुआ अमेरिकन सॉइल यानी न्यूयॉर्क में पहुंच जाता है जहां अमेलिया उसका इंतजार कर रही थी। तो विक्टर भी समझ जाता है कि अमेलिया अब उससे बहुत प्यार करने लगी है। मगर गाइस, अमेलिया ने विक्टर के लिए 1 डे वीजा अरेंज करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था और वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास चली गई। अब जब तक फ्रैंक एयरपोर्ट के बाहर तक आता है तब तक विक्टर टैक्सी लेकर यहाँ से निकल जाता है। तो फाइनली फ्रैंक हार मान लेता है
और बाकियों से कहता है कि चलो चलो अपना काम करो वरना पैसेंजर्स हल्ला काटने लगेंगे। इसके बाद विक्टर लास्ट म्यूजिशियन के पास जाकर उसका ऑटोग्राफ ले लेता है। इस तरह विक्टर की प्रॉमिस और उसके फादर का सपना पूरा हो जाता है और अब वो अपने घर लौटना चाहता है। सो गाइस, अगर किसी की भी हेल्प करने का मौका मिले तो उसकी हेल्प कर दो, किसी वजह से नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए ही। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।